हाय बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, मैं झा सर आज आपको परमेय संख्या से परिचय करवाऊंगा। बच्चों, परमेय संख्या को जानने से पहले आपको तीन संख्याओं को जानना जरूरी है। इससे जो पहले का वीडियो है उसमें हम ऑलरेडी इस तीनों पे चर्चा किए हैं। फिर भी स्मरण कराने के लिए मैं आपको ये तीनों संख्याओं से थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है वह गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है बच्चों? 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। देखिए बच्चों, प्राकृतिक संख्या को जो हम डिनोट करते हैं वह n से। किससे? n से। किससे करते हैं? n से। क्यों करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर का जो पहला लेटर होता है वह होता है n। क्या होता है? n। इसलिए हम प्राकृत संख्या को क्या करते हैं? पहले लेटर n से सूचित करते हैं। और प्राकृतिक संख्या का जो पहला अंक होता है वह कितना होता है? 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 और सो ऑन। ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपसे वही प्रश्न पूछा जाता है बच्चों से कि बताइए कि प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन है? देखिए आपके सामने में जो है यही है ना, प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि प्रथम प्राकृतिक संख्या जो है वह कौन है? 1 है या 1 है। देखिए बच्चों, एक और प्रश्न इसी के साथ उठ के आता है, वह क्या है? जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, कई बच्चे से पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या मतलब अंतिम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अंतिम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा ये बताया जाता है कि अंतिम प्राकृतिक संख्या कहा नहीं जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता? कहा नहीं जा। रियल बात है कि कैसे आपको पता चलेगा कि इसके अंतिम में कौन है? कई जगह उत्तर आपको मिलेंगे अनंत। तो आप दोनों उत्तर सही है। आप ये कहेंगे कि यदि अंतिम प्राकृत संख्या क्या है तो अंतिम प्राकृतिक संख्या पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। या आप कह सकते हैं कि इन्फिनाइट मतलब अनंत है। क्या है? अनंत है। क्योंकि अनंत तो किसी को पता नहीं है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं अपरिभाषित है। क्या है? अंतिम प्राकृतिक संख्या क्या है? अपरिभाषित है। बच्चों, आपने समझ में आ गया होगा कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से हम सूचित करते हैं। और गिनती की संख्या का अर्थ हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7। अब आइए बच्चों, इससे जो अगला टर्म्स है, अगली जो संख्याएं हैं, जो हमने बताया आपको कि परमेय संख्या को जानने से पहले आपको 3 संख्या को जानना होगा। किसको जानना होगा? 3 संख्या को। एक तो आपने जान चुके कि प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी जो संख्याएं हैं वह है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए बच्चों, पूर्ण संख्या जो है वही प्राकृतिक संख्या के आगे में क्या होता है? 0 लगा देते। क्या लगा देते हैं? 0। 0 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट, और आप ये भी इन्फिनाइट तक चले जाते हैं, मतलब सोन अनंत तक जाते हैं। अब देखिए, ये जो पूर्ण संख्या को भी हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? होल नंबर। होल नंबर कहने के कारण क्या होता है? इसको हम W से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? क्योंकि होल नंबर का जो पहला लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का वह क्या है? W है। इसलिए हम कैपिटल W से इसे डिनोट करते हैं। हम कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या के आगे में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बनता है बच्चों? पूर्ण संख्या बन जाता है। इसलिए कहते हैं नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 इज ए कॉल्ड होल नंबर और इट इज डिनोटेड बाय W। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पिछला वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं, रिकॉल की जरूरत है। अब आइए बच्चों, इसके बाद जो अगला जो संख्या आपको परिचय में करवाऊंगा वह परिचय है क्या है? पूर्णांक संख्या। हाँ, कैसे हम कहते हैं सिर्फ पूर्णांक। क्या कहते हैं? सिर्फ पूर्णांक, इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर। इंग्लिश में हम कहते हैं उसे इंटीजर, पूर्णांक। आखिर पूर्णांक संख्या क्या है? कहते हैं कि जो पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को मिला देने पर, जैसे देखिए यहाँ पे आपको कि मान लीजिए 0 1 2 3 4 5
6 डॉट डॉट डॉट। आप जा रहे हैं, आपको यहाँ तक पता है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, 1 से जब अनंत तक जाते हैं नेचुरल नंबर, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स। अब ये देखिए ये हो गया होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर में आप जीरो ऐड किए, देखिए यहाँ तक ही है 1 से लेके इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर, आगे में आप जीरो लगा दिए तो जीरो से लेके इन्फिनाइट तक क्या हो गया, क्या हो गया, होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। जस्ट इसके दाएं मतलब जीरो के बाएं तरफ प्राकृत संख्या, और जीरो के दाएं तरफ, जीरो के दाएं तरफ क्या हो गया, प्राकृत संख्या। जीरो के बाएं तरफ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए 1 है, इसको हम क्या करेंगे, -1, -2, -3, -4 और डॉट डॉट डॉट, मतलब सो ऑन हो जाता है। क्या होता है बच्चों, डॉट 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 सो ऑन, डॉट 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 सो ऑन। ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं यहाँ से लेके कहाँ से, सो ऑन, मतलब ये देखिए रेखाएं इसके तरफ जा रही है, दाएं तरफ और बाएं तरफ। तो ये इधर हो गया बाएं, तो बाएं तरफ जहाँ तक आपको जाने की इच्छा हो आप जा सकते हैं, और दाएं तरफ भी आपको जहाँ तक जाने की इच्छा हो आप जा सकते हैं। कहने का मतलब है दाएं तरफ भी इन्फिनाइट और बाएं तरफ भी इन्फिनाइट। तो बाएं तरफ क्या हो गया, ऋणात्मक इन्फिनाइट, और दाएं तरफ क्या हो गया, धनात्मक इन्फिनाइट। ये सभी को मिला देने के बाद ये बन जाता है इंटीजर्स। क्या बनता है बच्चों, इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक संख्या, मतलब पूर्णांक संख्या। बच्चों ये पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या का जो पहला लेटर है वह क्या है, आई। ऐसा लगता है जैसे नेचुरल नंबर का पहला लेटर क्या है, एन है, तो हम लोग एन से डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। और पहला लेटर होल नंबर का क्या होता है, डब्ल्यू होता है, उसी से हम डिनोट करते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या ऐसी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में ऐसा नहीं होता। किसमें नहीं होता, पूर्णांक में हम सामान्यतः इसको जेड से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, जेड से। जेड इज इक्वल टू हम लिखते हैं डॉट डॉट डॉट, ले लो -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, आगे नहीं। तो कहते हैं इंटीजर क्या, होल नंबर टुगेदर विद नेगेटिव नेचुरल नंबर, होल नंबर टुगेदर विद नेगेटिव नेचुरल नंबर इज ए कॉल्ड क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स बस में मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या भी रहता है, ऋणात्मक संख्या भी रहता है, उसके साथ शून्य भी रहता है। आपको तो पिछले वीडियो में बताइए कि जीरो क्या है, जीरो इज नेदर नेगेटिव नर पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बच्चों। अब जो हमारा लक्ष्य है, जिस के लिए इसने इस वीडियो को बनाया गया है, आपको परिचय करवाने के लिए, वह वीडियो के उद्देश्य है कि आपको परमेय संख्या को बताना। लेकिन बच्चों यदि आप ये तीन चीज़ नहीं जानेंगे, कौन चीज़, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, कहने का मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बिना जाने आपको परमेय संख्या को जानना बहुत कठिन हो जाएगा। बच्चों चलिए आप जान चुके होंगे, और पिछले वीडियो में हमने इस तीनों की परिभाषाएं ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है इसकी डिफिनेशन लिखने की, सिर्फ समझना है। बच्चों अब हम चलते हैं किसके तरफ, परमेय संख्या की तरफ। परमेय संख्या की भी परिभाषा से आप भली भांति क्या होंगे, परिचित होंगे। देखिए परमेय संख्या जो है वह क्या है, कहते हैं ए नंबर फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ए नंबर फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, P एंड Q आर इंटीजर। देखिए यहाँ इंटीजर की जरूरत पड़ गया, P एंड Q आर इंटीजर, एंड Q इज इक्वल टू नॉट जीरो इज ए कॉल्ड रेशनल नंबर्स। देखिए वह संख्या जो P बाय Q के रूप में हो, क्या हो, वह संख्या जो P बाय Q के रूप में। देखिए बच्चों वह संख्या जो P बाय Q के रूप में हो, क्या हो, वह संख्या जो P बाय Q के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। किसके रूप में होना चाहिए, P बाय Q के रूप में, P बाय Q के रूप। कैसे, किसके रूप में होना चाहिए, P अपॉन Q भी कह सकते हैं। और जहां P Q क्या हो, जहां P Q जहां P और Q क्या होना चाहिए बाबू, ये P Q क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक।
क्या होगा, पी क्यू पूर्णांक होगा और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगा, है कि नहीं। कहने का मतलब हर, यहाँ आप समझ रहे होंगे पी का मतलब अंश, क्यू का मतलब हर, तो अंश और हर, हाँ अंश और हर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और हर जो मतलब हर की जगह मतलब क्यू जो है वह क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य हुआ कि डिनोमिनेटर इज नॉट 0। समझ में आ रहा है। ए नंबर फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू इज इक्वल टू नॉट 0 इज ए कॉल्ड रेशनल नंबर। वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो। कहने का मतलब कि हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के साथ आप समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम्पल में कि मान लिया कि कहा जाता है कि 0 क्या है, क्या 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि हमको पता है 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं। अब देखिए 0, हम 0 के नीचे में क्या लिख सकते हैं, 1 लगा सकते हैं कि नहीं। अब क्योंकि हर के स्थान पे किसी भी हर के स्थान पे हम 1 रख दिए। अब जब हम रखते हैं 1 तो देखिए ये p बाय क्यू के रूप में हो गया, क्योंकि p का मतलब होता है एक तरह से मीन्स 0, और 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं, और पूर्ण संख्या भी है। और q क्या है, q की जगह पे कौन आ गया, 1 आ गया। q की जगह पे कौन आ गया जी, 1 आ गया। जब 1 आ गया तो p और q क्या हो गया, 1 भी क्या है, पूर्णांक संख्या, और 0 भी क्या है, 0 भी क्या है जी, पूर्णांक संख्या। और q इज इक्वल टू नॉट 0, क्या करें, q इज इक्वल टू नॉट 0, तो यहाँ पे q के स्थान पे कौन है, 1 है, तो हम कहेंगे 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 क्या है, प्राकृत 0 जो है वह परमेय संख्या है और इसके स्थान पे 1 है, इसी के कारण क्या है, ये परमेय संख्या। तो इसमें देख लीजिए हर के स्थान पे 1 होने के कारण 0 क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। कोई आपसे पूछे कि 0 कौन संख्या है तो आप बताएंगे कौन संख्या है, 0 परमेय संख्या। अब प्रश्न उठता है कि परमेय संख्या जो है को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो क्लियर है कि परमेय संख्याएं भी क्या होगा, धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा। अब प्रश्न उठता है कि धनात्मक परमेय संख्या कैसा होगा, धनात्मक परिमेय संख्या। देखिए बच्चों, ये जो धनात्मक परमेय संख्या है, इसमें धनात्मक परमेय संख्या में अंश और हर, जिसको कहते हैं आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। अंश और हर क्या होता है, अंश और हर। अंश और हर या तो दोनों धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो। जैसे देखिए आपके सामने में एग्जाम्पल हम देते हैं कि 2/3, क्या है जी बाबू, 2/3। देखिए इसका ऊपर में भी प्लस चिन्ह कुछ नहीं है तो 3 में भी प्लस चिन्ह है, तो इसे वो कहते हैं हम धनात्मक परमेय संख्या। जैसे मान लीजिए आपके पास प्लस 4/8 है, तो देखिए दोनों प्लस है, तो इसका मतलब अंश का भी साइन और हर का भी साइन यदि समान हो, अंश का भी साइन और हर का भी साइन यदि समान हो, उसे हम कहेंगे धनात्मक परमेय संख्या। जैसे आप गौर कीजिए कि आपके सामने में हम रखते हैं -2/-3, कितना है जी, -2/-3। इसको भी हम क्या कहते हैं, धनात्मक परमेय संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साइन जो है अंश और हर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन है वह क्या है, दोनों ऋण है। क्या है, दोनों ऋण है। ऋण होने का तात्पर्य ये हुआ कि ये भी क्या है, धनात्मक संख्या। आप नॉर्मल से जान सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी मतलब परमेय संख्या का अंश और हर या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन क्या हो, समान हो, मतलब दोनों का धन हो या दोनों का ऋण हो, तो वह क्या कहलाएगा, धनात्मक परमेय संख्या कहलाएगा। इसी तरह अब आपको जानना होगा कि ऋणात्मक परमेय संख्या। देखिए बच्चों, ऋणात्मक जो परमेय संख्या होता है, ऋणात्मक जिसको कहते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है, ये ऋणात्मक परमेय संख्या। अब देखिए ऋणात्मक परमेय संख्या क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए कि ऋणात्मक परमेय संख्या में क्या होता है कि अंश और हर का साइन जो है वह क्या उल्टा होता है, अपोजिट हो, तब क्या कहलाएगा, ऋणात्मक परमेय संख्या। जैसे देखिए -2/3, तो देखिए 3 का साइन क्या है,
प्लस है और 2 का साइन माइनस है, मतलब किसी के आगे में यदि कोई साइन नहीं हो, कुछ नहीं होता है तो माना जाता है प्लस। तो ये दोनों का साइन क्या है, जस्ट उल्टा, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। जैसे मान लीजिए -6y +5, देखिए अपोजिट साइन है। या मान लीजिए -5/6, देखिए यहाँ ऑलरेडी अपोजिट साइन, इसके आगे में कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो कहने का मतलब ये माइनस ये प्लस, मतलब अपोजिट साइन है। जो अंश का है वह हर का नहीं, जो हर का है वह अंश का नहीं। इसी के कारण ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाता है। तो इसका ध्यान रखना है कि ऋणात्मक परमेय संख्या वह परमेय संख्या है जिसका अंश और हर का साइन एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब उल्टा हो। लेकिन यही चीज़ यदि दोनों का साइन सेम हो जाए, ऋण ऋण हो जाए या धन धन हो जाए, तो वह क्या कहलाएगा, धनात्मक परमेय संख्या कहलाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए तीसरा जो प्रॉपर्टीज है एक तरह से इसका परमेय संख्याएं का, आप सबको पता ये होना चाहिए कि जितने भी नेचुरल नंबर है, कितने जो भी नेचुरल नंबर है वह सब क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर मतलब n, नेचुरल नंबर मतलब n, जितने भी n है, नेचुरल नंबर मतलब गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। उसी तरह होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर में क्या होता है, 0 एंट्री हो जाती है। जैसे नेचुरल नंबर है, अब देखो नेचुरल नंबर में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं डॉट 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 डॉट, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह होल नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ ये होल नंबर हो गया, क्या हो गया, ये होल नंबर। होल नंबर में क्या होगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो होल नंबर इसमें अंदर आ जाता है। साथ ही फिर आइएगा उसके ऊपर तो इंटीजर आता है, क्या आता है जी, इंटीजर जेड, इसको आप कह सकते हैं जेड। जेड का मतलब हो गया डॉट 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 करके किसी लिख सकते हैं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। कहने का तात्पर्य है कि इंटीजर, तो सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या है, और सभी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर, मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, और ये सब जो है वह क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है जी, रेशनल नंबर्स है। कहने का मतलब है कि सभी पूर्णांक संख्या क्या है, परमेय संख्या है। और जैसे ही परमेय पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, क्या होती है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। इसी कारण से परमेय संख्या क्या होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, परमेय संख्या, तो परमेय संख्या धनात्मक हो जाती है। सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, परमेय संख्या, तो ये परमेय संख्या हो जाती है। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे रेशनल नंबर जो है उसका जो पहला लेटर है वो आर होता है। क्या होता है, आर। बच्चों रेशनल जो वर्ड है क्या है, रेशनल, क्या है, रेशनल। जैसे अभी हमने आपको बताया कि रेशनल को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। जो रेशनल नंबर जो शब्द है वह कहाँ से आया है, वह रेशियो से आया। किस चीज़ से आया है, रेशनल नंबर जो वर्ड है वह कहाँ से आया है, रेशियो से, है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। और ये जो क्यू है, मतलब क्यू, रेशनल नंबर को जो हम डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। नहीं, क्यू बराबर हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ या द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि परमेय संख्याओं के संग्रह को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। नहीं, तो द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यू से हम क्यों इसको डिनोट करते हैं। देखिए बाबू, क्यू से हम इसलिए डिनोट करते हैं कि क्यू जो है एक शब्द है क्यूसेंट। क्या है, क्यूसेंट, QUITENT, क्यूसेंट मतलब होता है भागफल। कहाँ से आया है, भागफल। क्यूसेंट से क्यू आया, इसलिए हम क्यू से परमेय संख्याओं को डिनोट करते हैं। समानतः परमेय संख्याओं को डिवाइडिंग के रूप में दिया जाता है, जैसे 1/2 3/4 4/5 ETC। और कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर को हम किसे डिनोट करते हैं, क्यू से। समझ में आ रहा है कि आप जिस तरह नेचुरल नंबर को हम किसे डिनोट करते थे, एन से। किसे, एन से। किसे डिनोट करते थे, एन से। और होल नंबर को
डब्लू से, होल नंबर को डब्लू से और इंटीजर को जेड से, किसी से जेड से, और परमेय संख्या को किसे डिनोट करते हैं, डब्लू से करते हैं, सॉरी क्यू से करते हैं। परमेय संख्या को किसे डिनोट करते हैं, क्यू से। अब देखिए परमेय संख्या का 3 प्रॉपर्टी है, क्या है, परमेय संख्या का 3 प्रॉपर्टी, कितने प्रॉपर्टी है, 3। देखिए प्रॉपर्टी 1 जो है, देखिए प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी में कि मान लीजिए कि कोई परमेय संख्या आपको है p बाय क्यू, क्या है जी, p बाय क्यू के रूप में। आपका मन करे तो चाहिएगा तो इसके अंश और हर, जैसे अंश में m से और q में भी m से आप गुना कर सकते हैं। इससे परमेय संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंश और हर में आप समान संख्या से जब आप गुना करेंगे, क्या करेंगे, समान संख्या से गुना करेंगे तो इससे समतुल्य परमेय संख्या निकल जाता है। क्या निकल जाता है जी, इक्विवेलेंस रेशनल नंबर या समतुल्य। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि 2/3 है और आप इसको क्या करेंगे, 2/3 गुना ऊपर में भी 5 से और नीचे में भी 5 से, तो क्या हो जाएगा 10/15। मान लीजिए कि आपके पास 2/3 है, इसको भी क्या करेंगे, 2/3 को ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से, आएगा 14/21। अब देखिए बच्चों फिर अगली संख्या फिर 2/3 है और एकदम सेम अंश को भी सेम संख्या से, मान लीजिए कि आप 10 से गुना कर दिए और हर को भी 10 से, किससे, हर को भी 10 से, तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30। देखिए हमारे पास 3 टर्म्स है, कितने पद है, 3 परमेय संख्याएं आया। और देखिए ये जो परमेय संख्याएं हैं वह क्या है, 2/3 बराबर क्या लिखे हैं, 10/15 है कि नहीं, बराबर 14/21 और बराबर 20/30 है कि नहीं। और आप गौर करेंगे कि जो देख रहे हैं आप ये संख्याएं, इसको कहते हैं हम समतुल्य परमेय संख्या। क्या कहते हैं, समतुल्य, क्या कहते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य का अर्थ ये हुआ बच्चों कि जैसे 10/15 है, आप इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 5 दूनी 10 दूनी 20, 10 तिया 30। कहने का तात्पर्य है कि 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। देखिए सब, और इस तरह का जब परमेय संख्या होता है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, परमेय संख्या का मानक रूप, परमेय संख्या का मानक रूप। अब देखिए परमेय संख्या का मानक रूप आखिर है क्या। देखिए परमेय संख्या का मानक रूप उस कहते हैं कि जब परमेय संख्या के अंश और हर में क्या हो, अंश और हर में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो। देखिए 2 और 3 में आप काट सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल हम आपको देते 3/5, क्या है 3/5। देखिए 3 और 5 में कोई गुणासी है, कॉमन फैक्टर है कुछ एक के अलावा, नहीं है ना, नहीं है, तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या का मानक रूप हो गया। मान लीजिए कि 4/7 है कि नहीं, मान लीजिए कि 9/5 है, मान लीजिए 11/13 है। सब में आप देखेंगे ना अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता एक के अलावा। तो ऐसे ही परमेय संख्या जिसके अंश और हर में, जिसके अंश और हर में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो, कोई उभयनिष्ठ नहीं हो, तो हम उसे कहते हैं कि वह परमेय संख्या जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है। यदि गुणनखंड है तो समझ लीजिए वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। मान लीजिए कि आपके पास में एक ऐसी परमेय संख्या आता है 8/6, क्या है जी 8/6। ध्यान दो यहाँ, ये जो है परमेय संख्या का मानक रूप में नहीं है। क्या है, परमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, 8/6 इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, देखिए 2 गुना 4 और ये क्या हो जाएगा 2 गुना 3। देखिए दोनों में 2 मिल रहा है ना जी, तो इसको काटना होगा और ये 4/3 जो है वह क्या है, मानक रूप में है। परमेय संख्या का मानक रूप में कौन है, 4/3। समझ में आ रहा होगा कि मानक रूप क्या है, समतुल्य परमेय संख्या क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस रेशनल नंबर्स।
कोई दिक्कत बच्चों? अब देखिए एक चीज़ आपको और है, जिस तरह हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए उसी तरह हम चाहे तो क्या करेंगे, सेम संख्या से हम भाग भी दे सकते हैं। जैसे गौर कीजिए आप कि p बाय क्यू क्या है, एक परमेय संख्या है, p बाय क्यू एक परमेय संख्या, और p को चाहे तो हम भाग दे सकते हैं सेम संख्या से, p भागा m, और q को भी भाग दे सकते हैं q भागा m, है कि नहीं? इससे उस परमेय संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप गौर कीजिए कि आपके पास 12/20 है, कितना है 12/20, और आपको मन करता है इसको काटने का, तो 12 भागा हम 4 कर सकते हैं। यदि 4 से हम भाग देंगे तो 20 को भी हमको 4 से ही भाग देना होगा। क्या होगा, दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको 3 से भाग दे दो, इसको 5 से भाग दे दो, नहीं, ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं? भाग जो दिया अंश और हर में डिवाइड आपको करनी है तो सेम संख्या से करनी है, यदि गुना करनी है वो भी सेम संख्या से बच्चों करना है। यदि आप 4 तिया 12, 3/4 पंचे 5, देखिए जो 3/5 है वह परमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये 3/5 क्या है, परमेय संख्या का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। इसलिए आपको जो परमेय संख्या का प्रॉपर्टी है वह 3 है। एक क्या प्रॉपर्टी है कि आप उस किसी भी परमेय संख्या में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अंश और हर में गुना कर सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, आप चाहे तो उस परमेय संख्या में उसी संख्या से, सेम संख्या से भाग दे सकते हैं। और तीसरा प्रॉपर्टी है, जब आप काट देंगे परमेय संख्याओं के अंश और के जितना भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ फैक्टर काट के हटा देंगे तो जो बचेगा उसे हम कहेंगे परमेय संख्या का मानक रूप। क्या कहेंगे, परमेय संख्या का मानक रूप। तो आप समझ गए कि परमेय संख्या को लास्ट जो है इसका कंक्लूजन ये हुआ कि वह संख्या जो p बाय क्यू के रूप में हो, क्या हो बाबू, वह संख्या जो p बाय क्यू के रूप में हो, जहाँ p q क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, और q इज इक्वल टू नॉट 0, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या को हम q से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q, है कि नहीं? परमेय संख्या जो है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। शून्य क्या है, एक परमेय संख्या है। शून्य क्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या के अंश और हर में आप समान संख्या से गुना कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? अब आपको अगले जो वीडियो में हम बताएंगे कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या निकलती है, दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। क्या होती है, दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो परमेय संख्याओं के बीच में, दो परमेय संख्याओं के बीच में कैसे हम दूसरे परमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, हमारे चैनल को आप ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू।